नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा 2024 में जो चुने गए सांसद हैं उनमें पिछले लोकसभा 2019 के मुकाबले ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले हो गए हैं। 2019 में 543 चुने गए सांसदों में से केवल 233 ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे या केसेस थे। इस बार 251 ऐसे सांसद चुने गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो आइए देखते हैं कि किन पार्टियों में सबसे ज्यादा या सबसे कम क्रिमिनल केसेस वाले सांसद चुने गए हैं। मैं परसेंटेज भी बताऊंगा और नंबर भी। तो उदाहरण तौर पर आरजेडी से 4 सांसद चुने गए और चारों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। 4 जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनमें से चारों ने क्रिमिनल केसेस भी डिक्लेयर किया है और वो चारों ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस भी डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद आता है IUML यानी इंडियन यूनियन फॉर मुस्लिम लीग। अब इन्होंने भी इनके 3 MPs चुने गए हैं और तीनों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। शिवसेना, एक नाथ शिंदे की शिवसेना की हम बात कर रहे हैं, वहां पर 71% यानी 71% लोगों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं और 57% ऐसे सांसद चुने गए हैं शिवसेना से जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। इंडिपेंडेंट, ये आप भी जानते हैं कि कुछ जो है इंडिपेंडेंट, उन्होंने 71% लोगों ने अपने खिलाफ सीरियस और नॉर्मल क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। DMK के 13 ऐसे हैं कैंडिडेट जिन्होंने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं और 59% ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 27% ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। समाजवादी पार्टी के 21 यानी जो उनके 37 आए हैं उसमें से 21 सांसदों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस 57% डिक्लेयर किया है और 46% ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ हैं। TDP यानी चंद्रबाबू नायडू की TDP, उसमें 8 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से कम 31% ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। CPIM मार्क्सिस्ट 50% यानी 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से 25% ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके 99 सांसद आए इस बार, उसमें से 49 लोगों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से 32% ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी की पार्टी। यहाँ पर 13 सांसदों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से 24% ऐसे हैं जिन्होंने सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 240 सांसद चुन के आए, उसमें से 94 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और उसमें से 26% ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। शिवसेना UBT यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उसमें से 3 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से 22% के विरोध में सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके में एक ऐसा सांसद है जिसने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, यानी 33% ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। आम आदमी पार्टी, एक सांसद, दोबारा 33% उनके क्रिमिनल ऑफेंसेस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। NCP शरद पवार, 2 लोगों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से 13% की बात करें, कुल जो सांसद चुन के आए उसमें 13% सांसद सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। YSRCP यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, इसमें एक सांसद है जिसने अपने खिलाफ क्रिमिनल केस डिक्लेयर किया है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, वहां पर 2 लोगों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं और दोनों ने भी सीरियस क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं।